हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य तथा समय। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, 3 पुरुष या 4 महिलाएं 120 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। हमसे क्या पूछ रहा है कि 12 पुरुष और 16 महिलाएं, यानी कि 12 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उसी काम को करें तो कितने दिन में काम को पूरा कर देंगी। जहां पर 3 पुरुष या 4 महिलाएं 120 दिनों में काम को पूरा करती हैं। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, 3 पुरुष या 4 महिलाएं। क्या 3 पुरुष या 4 महिलाएं, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं। अगर 3 पुरुष करते हैं तो 120 दिन में काम को पूरा कर देते हैं, लेकिन अगर उसी काम को 4 महिलाएं करें तो वो भी 120 दिनों में ही पूरा करेंगे। यानी कि दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि बराबर हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 पुरुष 120 दिन में करते हैं। ठीक है, क्या 3 पुरुष 120 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3m। ठीक है, 3 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, 120 दिन में। ठीक है, कितने दिन में, 120 दिन में। ठीक है, एक काम को अगर वही काम 4 महिलाएं करें, कितने, 4 महिलाएं करें तो वो भी कितने दिन में करेंगी, 120 दिनों में ही पूरा करेंगे। कितने, 120 दिनों में ही पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4W। W से क्या, वोमेन। ठीक है, ये कितना दिन में पूरा कर रही है, 120 दिनों में। कितना, 120 दिनों में। ठीक है, कितना, 120 दिनों में। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 120 से 120 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3m इज इक्वल का 4W। ठीक है, अब देखिए 3 पुरुष और 4 महिलाएं क्या है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, क्या है, दोनों बराबर हैं, यानी कि दोनों एक काम को समान समय पर ही कर रहे हैं। ठीक है, क्या समान समय पर ही कर रहे हैं। अगर इनका क्षमता निकालें, ठीक है, क्या एफिशिएंसी अगर निकालें तो एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m अनुपात का w। तो इधर कितना हो जाएगा, 4:3। ठीक है, कितना, 4:3। कितना हो जाएगा, 4:3। कितना हो जाएगा, 4:3। आप लोग अनुपात निकालना तो जानते होंगे। हमने जब रेशियो वाली क्लास स्टार्ट किया था तो उसमें आप लोगों को सारी डिटेल, सारी बेसिक, सारे के सारे समझा दिए थे। ठीक है, तो एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है, 16 महिलाएं और 12 पुरुष और 16 महिलाएं कितने दिन में उसी काम को पूरा करेंगे। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम ले लेते हैं कि 3 पुरुष हैं। ठीक है, 3 पुरुष 120 दिनों में काम पूरा कर रहे थे। ठीक है, कितना, 120 दिनों में ही तो काम पूरा कर रहे थे। फिर हमसे आगे क्या कह रहा है, 12 पुरुष और 16 महिलाएं कितने दिन में उसी काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12m, ठीक है, प्लस में 16W। ठीक, उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हमने मान लिया कि D2 दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, कितने दिनों में, D2 दिनों में। ठीक है, कितना, हमने मान लिया कि D2, ये D1 हो गया, ये तो D2 हो गया। ठीक है, हमने मान लिया कि D2 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए एम का वैल्यू जो है 4 है, W का वैल्यू 3 है, तो इन सभी का वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में कितना था, 120 था। कितना था, 120। ठीक, इधर करेंगे तो 12 चौके 48। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 12, देखिए अच्छे से हम आप लोगों को समझा देते हैं। ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, इधर कितना है, D2 है। कितना है, D2। ठीक, कितना है, D2। अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 में 12। ठीक, कितना, 4 में 12। इधर कितना हो जाएगा, 120 जो है इसको वैसे ही नोट करेंगे। इधर कितना, 12 जो कि 48 और 16 48, तो 48 दूना कितना हो गया, 96। कितना हो गया, 96 मल्टीप्लाई में कितना हो गया, D2। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, 12 8 96। ठीक है, कितना, 8 बार में जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना, 15 बार में, 15 8 120। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, D2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 दिन, 20 नहीं सॉरी 15 दिन। कितना, 15 दिन। ठीक है, कितना, 15 दिन। ठीक है, कितना, 15 दिन। ठीक है, कितना आ गया, 15 दिन। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, हमसे क्या कह रहा है, 3 पुरुष या 4 महिलाएं कोई काम को 120 दिनों में पूरा करती हैं। ठीक है, अगर 3 पुरुष अगर काम करते हैं तो भी 120 दिन में करेंगे, और यदि उसी काम को 4 महिला करें तो वो भी 120 दिनों में ही काम कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमने उस तरीके से लिखा। अब इनका एफिशिएंसी का अनुपात हमने रेशियो निकाला। ठीक है, यानी क्षमता का अनुपात, तो कितना हो गया, 4:3। ठीक,
अब देखिए ये दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है, चाहे 4 पुरुष चाहे 4 महिला करें या 3 पुरुष करें, ठीक है। तो इसमें से कोई एक ले सकते हैं। तो हमने मान लिया, हमने ले लिया 3m वाला, ठीक है। तो इसको लिया, इधर कितना कह रहा था, 12 पुरुष और 16 महिलाएं, तो इस हमने लिखा, ठीक। हमने मान लिया D2 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। m और w का वैल्यू पुट करके जब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 15, यानी D2 बराबर कितना आ गया, 15 दिन। यानी कि 12 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उसी काम को करती हैं, तो 15 दिनों में ही पूरा कर देंगे। कितना, 15 दिनों में ही पूरा कर देंगे। कितना, 15 दिनों में ही पूरा कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में और 4 दिनों में, 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में तथा 8 बच्चे उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। एक पुरुष, 3 महिला व 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, एक पुरुष, 3 महिलाएं और 2 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ, 3 पुरुष किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है। 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में करती हैं, 8 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफिशिएंसी का क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, क्या कह रहा है, 3 पुरुष किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 3m मल्टीप्लाई का 4, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में करती हैं, यानी कि जहाँ पर कोई काम 3 पुरुष कर रहे थे तो 4 दिन में कर रहे थे, वही काम अगर महिलाएं करें तो 6 महिलाएं 4 दिन में करेंगे, ठीक है कि ना, 6 महिलाएं 4 दिन में। फिर आगे क्या कह रहा है, 8 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। क्या, 8 बच्चे, यहाँ पर हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बॉय, ठीक है। तो ये कितने दिन में कर देते हैं, 6 दिनों में, ठीक है। कितने, 6 दिनों में, ठीक। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्षमता का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। क्या, क्षमता का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। देखिए 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 दूना में 8, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 दूना में 8, ठीक। अब देखिए 2 से अब कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3 1 के 3, ये 3 दूना में 6, ठीक। और ये 3 दूना में 6, ठीक। कितना, 3 दूना में 6। इधर बच कितना रहा है, m। इधर कितना बच रहा है, 2w, ठीक है। कितना, 2w, ठीक। इधर कितना बच रहा है, 4v, कितना, 4v, ठीक है। कितना बच रहा है, 4v, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर m सिर्फ है तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। क्या, 1 2 4 का एलसीएम, ठीक है। क्या, एलसीएम, ठीक है। कितना, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। कैसे, हमें कोई ऐसी संख्या रखनी होती है जो दी गई संख्या से कट जाए, ठीक है। दी गई संख्या से कट जाए, तो जो 4 है ये दी गई संख्या जो यहाँ पर है इन सभी से कट रही है, ठीक है। अब चलिए हम क्षमता का अनुपात निकालते हैं। तो यानी कि m w और क्या है, b, ठीक। चलिए ये था 1/1, यानी कि दिन का उल्टा ही तो होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक। अनुपात 1/2 मल्टीप्लाई में 4, ठीक। ये हो जाएगा 1/4 और मल्टीप्लाई में कितना, 4, ठीक। ये हो जाएगा m w v, ठीक। कितना हो जाएगा, 4 कि 2 से 2 जाएगा यानी कि 2, 4 से 4 जाएगा यानी कि 1, ठीक है। कितना, 1, ठीक। तो क्षमता का अनुपात कितना आ गया, 4:2:1। कितना आ गया, 4:2:1। चलिए आगे देखते हैं, अब हमसे क्या कह रहा है, कि एक पुरुष 3 महिलाएं व 2 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जिस काम को ये सभी लोग कर रहे थे अलग अलग, उसी काम को अगर एक पुरुष 3 महिलाएं व 2 बच्चे मिलकर उसी काम को करें तब कितना समय लेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, यही हमसे पूछा जा रहा है कि एक पुरुष 3 महिलाएं व 2 बच्चे मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसे अब हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी ये सभी क्या है, बराबर है, ठीक है। या एक पुरुष करे या 2 महिला करे या 4 लड़के करें, ये इनका जो काम करेंगे एक ही काम को करेंगे, यानी कि ये जो है बराबर है, ठीक है, तीनों, ठीक है। तो आप इसमें से किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पर ले रहे हैं कि 3 पुरुष 4 दिन में काम करते हैं। कितना, 3 पुरुष, ठीक है, 4 दिन में काम करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, एक पुरुष 3 महिलाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, यम प्लस में 3 महिलाएं हैं प्लस में 2 बच्चे हैं, ठीक है। कितना, प्लस में 2 बच्चे हैं। और हमने मान लिया कि D2 दिनों में पूरा कर देंगे। कितना, D2 दिनों में ये पूरा कर देंगे, ठीक है। तो अब यम, डब्ल्यू और बी का वैल्यू पुट कीजिए। यम का मान 4, डब्ल्यू का मान 2 और बी का मान 1, ठीक है। कितना, बी का मान 1, ठीक है। अब सभी का वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4, ठीक। इधर हो जाएगा 4, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 4 ही होगा, ठीक है। 3 दूनी में 6, जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 दूनी में 6, ठीक। प्लस में 2 और इधर कितना था, D2, हमने माना था कि D2 दिनों में ये पूरा कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 मल्टीप्लाई में यहाँ पर अभी 4 ही रखते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 2 12, ठीक है। कितना हो गया, 12 मल्टीप्लाई में D2। अब देखिए 12 से 12 कट जा रहा है, यानी कि D2 बराबर कितना आ रहा है, 4। कितना आ रहा है, D2 बराबर 4 आ रहा है। D2 बराबर क्या गया, 4, जो कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, जब 3 पुरुष काम कर रहे थे तो 4 दिन में खत्म कर रहे थे, जब 6 महिला काम कर रहे थे तो 4 दिन में, ठीक। 8 बच्चे कर रहे थे तो 6 दिन में, ठीक है। तो इनका जो क्षमता का अनुपात जो था कितना आ गया, 4:2:1, ठीक। हमसे क्या कह रहा था, एक पुरुष 3 महिला व 2 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो काम कर रहे हैं दोनों, ये तीनों क्या है, बराबर ही काम को कर रहे हैं, यानी कि तीनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर 3 पुरुष वाला ही ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 3m, तो 3 पुरुष कितने दिन में कह रहे थे, 4 दिन में, तो 3m मल्टीप्लाई में 4, ठीक है। इधर कितना कह रहा है, एक पुरुष यानी कि यम प्लस में 3 महिलाएं प्लस में 2 बच्चे, ठीक है। कितने दिन में काम को पूरा करेंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने क्या मान लिया कि D2 दिनों में पूरा करेंगे। कितना, D2 दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। अब यम, डब्ल्यू और बी का हमने वैल्यू पुट किया और जब इनको सॉल्व किया तो D2 बराबर क्या आ गया, 4। कितना आ गया, D2 बराबर 4, यानी कि एक पुरुष 3 महिलाएं व 2 बच्चे मिलकर उसी काम को 4 दिन में ही फिनिश कर देंगे। कितना, 4 दिन में ही फिनिश कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 4 लड़के और 6 लड़कियां 8 दिनों में एक काम कर सकते हैं और 3 लड़के और 7 लड़कियां 10 दिनों में एक ही काम पूरा कर सकती हैं, तो एक लड़के और एक लड़कियां की क्षमताओं का अनुपात क्या। हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्षमता का अनुपात, सिर्फ हमसे यहाँ पर क्षमता का अनुपात ही पूछा जा रहा है। तो चलिए इसे अब देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर 4 लड़के और 6 लड़कियां 8 दिनों में कार्य को पूरा करती हैं। कितना, 4 लड़के और 6 लड़कियां, यहाँ पर हम लिखते हैं 4b और प्लस में 6 लड़कियां हैं, ठीक है। तो 6 यानी कि 6g यानी गर्ल, ठीक। ये कितना दिन में कर रहे हैं, 8 दिनों में ही काम को पूरा कर देते हैं, ठीक है। कितना, 8 दिनों में ही काम को पूरा कर देते हैं। और आगे क्या कहा जा रहा है, 3 लड़के और 7 लड़कियां 10 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। कितना, 3 लड़के प्लस में कितना, 7 लड़कियां, ठीक है। कितना, 7 लड़कियां कितने दिन में ये कर रही हैं, 10 दिनों में ही पूरा कर रही हैं। कितना, 10 दिनों में ही पूरा कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 चौके 8, यहाँ पे 2 पंचे 10, ठीक है। अब इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब 4 चौके 16, ठीक है। 4 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16b, ठीक है। इधर करेंगे 4 छके 24g, ठीक है। कितना, 24g, ठीक है। फिर इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 तिहाई में 15, ठीक है। कितना, 5 तिहाई में 15b, ठीक है। फिर इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सते 35g, ठीक है। कितना, 5 सते 35g, ठीक है। अब देखिए जो b वाला है वो b के साथ में सब्ट्रैक्ट होगा और g वाला g के साथ में सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। क्यों सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। ये क्या है, इधर भी प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16b। एक बार आप लोगों को हम पुनः बता देते हैं, जो पंचांतर होता है या जिसको हम उस साइड भेजते हैं वो छोटी वाली संख्या को ही भेजते हैं, बड़ी वाली संख्या अपने स्थान पर ही रहती है। जैसे यहाँ पर जो 16b था, इस तो 16 जो है 15 से बड़ा था, क्या 15 से बड़ा था, 15 जो है छोटा है, तो 15 को हम इधर लाएंगे, ठीक है। इधर 35 इधर ही रहेगा, 24 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा, 15b, ठीक है। कितना, 15b, ठीक। इधर 35g ऐसे ही रहेगा और 24g इधर जाएगा तो माइनस का 24g, ठीक है। कितना, माइनस का 24g, ठीक है। कितना, माइनस का 24g, ठीक। अब देखिए 16b से 15b जाएगा तो कितना बच जाएगा, सिर्फ b बचेगा, ठीक। इधर का अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1, ठीक। इधर भी 1 यानी कि 11g, ठीक है। कितना, 11g।
हमसे क्या पूछ रहा है, लड़कों और लड़कियों की क्षमताओं का अनुपात, क्या लड़कों और लड़कियों का क्षमताओं का अनुपात हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी अनुपात में कितना, जी, ठीक है, बी अनुपात में जी, यानी कि 11 अनुपात में कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 11 अनुपात में 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 11 अनुपात में 1, ठीक। अतः क्षमताओं का अनुपात कितना हो जाएगा 11 अनुपात में 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 11 अनुपात में 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 लड़के और 6 लड़कियां, हमने यहाँ पर लिखा 4 लड़के और 6 लड़कियां, ठीक है, 8 दिन में कार्य को पूरा कर रहे थे, 8 से मल्टीप्लाई का, ठीक। यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 लड़के और 7 लड़कियां, ठीक, हमने लिखा 10 दिन में कर रहे थे, 10 लिखा, ठीक। जब इन सभी को हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 11 अनुपात में 1, कितना आ गया 11 अनुपात में 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं और 4 पुरुष और 14 लड़के उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो एक आदमी और एक लड़के की क्षमता का अनुपात क्या है। हमसे यहाँ पर भी क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ क्षमता पूछा जा रहा है, क्या क्षमता पूछा जा रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, 12 पुरुष और 6 लड़के, ठीक है, कितना 12 पुरुष, यहाँ पर लिखते हैं 12 पुरुष प्लस में कितने 6 लड़के, ठीक है, तो यहाँ पर 6 लड़के लिखे, कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ठीक है, कितना 4 दिनों में, ठीक। आगे क्या कह रहा है, 4 पुरुष और 14 लड़के, ठीक है, क्या 4 पुरुष और कितना 14 लड़के, ठीक है, कितना 14 लड़के, ये कितने दिनों में कर रहे हैं 8 दिनों में, ठीक है, कितना 8 दिनों में, ठीक है, कितना 8 दिनों में, ये 2 बार में से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा कितना, सिर्फ 12 पुरुष और 6 लड़के, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, इधर इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 पुरुष और प्लस में 28 लड़के, ठीक है, 28 लड़के, यहाँ पर भी हमने लिखना भूल गया, ठीक, 28 लड़के, ठीक। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, पक्षांतर करके, क्या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये 12 इधर ऐसे ही रहेगा, 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। इधर 28 जो है ऐसे ही रहेगा और जो 6 है इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, कितना माइनस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब 12 से अगर 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, इधर कितना बच जाएगा 28 से अगर 6 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है, ये 2 बार में दोनों कट रहा है, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 2, इधर सॉरी इधर 11 हो जाएगा, ठीक है, कितना 11, इधर क्या हो जाएगा 11b, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अनुपात, अनुपात निकालना आप जानते हैं, ये उधर जाके भाग में हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, तो यानी कि हो जाएगा 11 m अनुपात में b कितना हो जाएगा 11 अनुपात का 2, कितना हो जाएगा 11 अनुपात का 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 11 अनुपात का 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 11 अनुपात का 2, कितना हो जाएगा 11 अनुपात का 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, 12 पुरुष और 6 लड़के, हमने यहाँ पर लिखा 12 पुरुष और 6 लड़के कितने दिन में काम कर रहे हैं 4 दिन में, ठीक है, हमने यहाँ पर 4 दिन लिखा, ठीक। आगे क्या कह रहा है, 4 पुरुष और 14 लड़के, यहाँ पर लिखा 4 पुरुष और 14 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिनों में, 8 दिनों में, ठीक है। इन सभी को रखकर जब इनको हमने सॉल्व किया तो क्षमता कितना आ गया 11 अनुपात में 2, कितना आ गया 11 अनुपात में 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।